कहते हैं कि पाकिस्तान का अगर एक भी आदमी जिंदा रहेगा ना तो वो आतंकवादी। आईसीसी चेयरमैन जे शाह के एक ट्वीट ने पूरे वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। जी हाँ, पाकिस्तान जहां पहले से ही खलबली मची हुई थी, इस ट्वीट के साथ वहां और ज्यादा खलबली मच चुकी है। जय शाह ने एक ट्वीट किया इंडियन आर्मी को लेकर कि हमें इंडियन आर्मी पर गर्व है। इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आतंक से निपटने में जिस तरीके से इंडियन आर्मी अपना योगदान दे रही है वो काबिल तारीफ है। जय हिंद। जैसे ही जैसा ने ये ट्वीट किया, पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर, पाकिस्तान की तमाम मीडिया, पाकिस्तान के तमाम लोग जय शाह पर मानो टूट पड़े हों। उन लोगों का मानना यह था कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को यह ट्वीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन हैं और उनका कोई हक नहीं बनता इस तरीके के ट्वीट करने का इंडियन आर्मी के समर्थन में, और जय शाह को इस पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स का मानना यह भी था कि जय शाह ने अगर ये ट्वीट किया है तो ये इंडियन होने के नाते किया है। वो लोग इंडियन हैं जिनका मानना यह था। वो लोग ये मानते हैं कि जय शाह एक इंडियन है और आईसीसी चेयरमैन होने के नाते उनका ये ट्वीट नहीं है। उससे पहले वो एक हिंदुस्तानी है और हर एक हिंदुस्तानी अपनी सेना पर गर्व कर रहा है। जिस तरीके से आतंक का मुकाबला हमारी सेना कर रही है, पाकिस्तान को जिस तरीके से युद्ध में पीछे पछाड़ फेंका और जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंक के ठिकानों को किया ध्वस्त, उस पर हर एक हिंदुस्तानी को गर्व है। तो जय शाह भी तो आईसीसी चेयरमैन बाद में है, पहले एक हिंदुस्तानी है। असल मुद्दा यह है क्योंकि मिस्टर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर इंडिया हैं, उनके बेटे जय शाह हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को ज्यादा मिर्ची लगी है। उनका कहना यह है कि अगर उनके फादर इस समय एक बड़ी पोस्ट पर इंडिया में हैं तो जय शाह इस तरीके के ट्वीट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी थोड़ा सा एक रोल निभाया। ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट है जिनका मानना यह है कि जय शाह इस तरीके का ट्वीट नहीं कर सकते क्योंकि आईसीसी चेयरमैन जय शाह जिस अभी ओहदे पर हैं, जिस कुर्सी पर हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं और वहां बैठकर आप सबको एक साथ लेकर चलते हैं, ना कि अपनी अपनी कंट्री के साथ। उन्होंने यह भी लिखा कि उस्मान ख्वाजा जो कि हमने देखा था फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे थे और उस्मान ख्वाजा ने अपने बैट और पैड पर एक पीस का लोगो लगाया था। उनका मानना यह था कि शांति रखी जाए और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति उनका कुछ ट्वीट भी था जिस पर शायद उस्मान ख्वाजा बैन हुए थे, जहां तक मुझे याद है। उस्मान ख्वाजा के लिए अलग पॉलिसी और जय शाह के लिए अलग, इस तरीके के ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट किए। इसके बाद बांग्लादेश के भी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनका मानना यह है कि जय शाह को यह नहीं करना चाहिए था। सबसे ज्यादा आग जो लगी है वो पाकिस्तान के अंदर लगी है। अब जय शाह अगर देखा जाए, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किए हैं कि भाई जय शाह एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी होने के नाते जय शाह ने ये ट्वीट किया है, ना कि आईसीसी चेयरमैन। जय शाह का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही जय शाह ने ये ट्वीट किया, लगातार उस पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और आपके जितने भी इंटरनेशनल इंग्लैंड के कुछ लोग हैं उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के यूट्यूबर सनाउल्लाह खान, सनाउल्लाह शायद उनका नाम है, आपने देखा था, जिनके साथ स्पोर्ट्स तक के जो फेमस जर्नलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में कहूं, मिस्टर विक्रांत गुप्ता, वो पाकिस्तान गए हुए थे, जो उनके साथ घूम रहे थे, शकरकंदी का स्वाद ले रहे थे। हालांकि विक्रांत गुप्ता की रिस्पेक्ट है एज ए इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, लेकिन जिस तरीके का वो उन्होंने काम किया था, इंडिया में बहुत से लोगों ने उनको खरी खोटी सुनाई थी। उनकी फैन फॉलोइंग भी कहीं ना कहीं डाउन हुई थी, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना पहले की ही वो बात है। हिंदुस्तान के लोगों ने कहा था कि ये मुल्क नहीं सुधरेगा, इस मुल्क के लोग नहीं सुधरेंगे। वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान का अगर एक भी आदमी जिंदा रहेगा ना तो वो आतंकवादी ही बनेगा और इस मुल्क का बिल्कुल जड़ से सफाया कर देना चाहिए। जब तक इसमें एक एक बच्चा भी जन्म लेगा, एक एक इंसान जो वहां रहेगा, वो आतंकवाद का समर्थन है। और अगर कोई इंसान आतंकवाद का समर्थक है तो वो आतंकवादी ही है। विक्रांत गुप्ता के साथी जो थे वो सनाउल्लाह, जिनकी इतनी तारीफ की गई थी कि ऐसी हॉस्पिटैलिटी
नहीं देखी हमने जीवन में। और पाकिस्तान के लोगों का बहुत बड़ा दिल होता है, जिस तरीके से 20-30 रुपए की शकरकंदी या जो भी चीजें खिलाई होंगी उनका पेमेंट नहीं लिया होगा, या सनाउल्लाह ने उसकी पेमेंट की होगी। उस सनाउल्लाह का कहना तो यह है कि जैसा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो कभी सही हों, क्योंकि बीजेपी से होने के नाते उनके फादर जो कि होम मिनिस्टर हैं, तो उनका कहना यह है सनाउल्लाह का कि जैसा नहीं चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। डिजिटल स्ट्राइक जब से हुई है तो यहां पर तो कोई देख नहीं रहा है, कोई व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, कंटेंट अभी भी उनका इंडिया नहीं चल रहा है। इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर वीडियो कर रहे हैं बहुत से लोग। वासी इफ्ती हबीब क्या नाम है उनका, जो इतनी गालियां दे रहे थे इंडियंस को, उनका कहना यह था कि आप जो वीपीएन लेकर हमें देख रहे हैं वो एक माँ की औलाद नहीं है, एक बाप की औलाद नहीं है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। कमाल की बात है। तो फिर आप अगर एक माँ बाप की औलाद इस तरीके की बातें कर सकते हो, तो फिर आप इंडिया और इंग्लैंड सीरीज पर वीडियो क्यों बना रहे हो? आपका क्या मतलब है? क्योंकि आपके व्यूज आ रहे हैं। आपको बहुत जियो हॉटस्टार ने आपको प्रमोशन दिया ना, आपको टीवी पे बिठाया लाकर, आपको सर चढ़ाया। सबसे बड़ी गलती तो इन लोगों की है। क्या टेक्निकल नॉलेज आपको है जो आपको लाकर एक नेशनल टीवी पर बिठाया जाए? कोई आप इस तरीके की समझदारी की बात तो नहीं करते। माँ बहन धी दादी इनकी गालियां आप अपने चैनल पर बैठ कर देते हैं। तो कोई समझदार लोग मैं तो मानता नहीं आपको देखता होगा। और टीवी जो देखते हैं उन लोगों के लिए तो आप बिल्कुल भी नहीं बने। आप अपने प्लेटफॉर्म पर रहिए, वहीं जो बदतमीजी करनी है वहीं पर कीजिए। और हिंदुस्तान के खिलाफ खबरदार अगर एक शब्द भी बोला तो अब हिंदुस्तान आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। ना हिंदुस्तान आपको देखेगा ना माफ करेगा। जैसा के ट्वीट से इतनी मिर्ची आप लोगों को लग गई कि आप भी तो, आपके तो क्या शाहिद अफरीदी, क्या कितने, क्या प्रधानमंत्री, जो भी कितने लोग सेना के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, हारी हुई जंग को आप जीता हुआ बता रहे हैं। तो हम एक जीती हुई जंग का भी जश्न ना मना सके। उस्मान ख्वाजा की बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया जर्नलिस्ट को भी मैं जवाब देना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनका क्या रिश्ता है फिलिस्तीन से? क्या रिश्ता था उनका? उनका क्या एक मैच के दौरान, जैसा किसी मैच के दौरान थोड़े लेके गए हैं अपने बैनर्स, अपने ट्वीट या कुछ उन्होंने टी शर्ट या शर्ट के ऊपर लिख के, ऐसा तो कुछ काम नहीं किया ना जैसा ने। जब क्रिकेट होगी वहां पर वो आईसीसी के चेयरमैन है, उसकी एक आम जिंदगी नहीं है क्या? अगर वो आईसीसी का चेयरमैन कोई इंसान है तो वो हिंदुस्तानी ना। उस्मान ख्वाजा ने जो हरकत की थी वो ग्राउंड पर की थी। प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जय शाह का ये ट्वीट जायज है या जायज था, क्योंकि सुना यह भी जा रहा है कि जय शाह ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। ये भी चेक करके एक बार बताइएगा कि क्या जय शाह ने सही में उस ट्वीट को डिलीट किया है या नहीं किया है, तो क्या ये ट्वीट सही है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।